सभी करनाल वासियों को मेरा नमस्कार और नव वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना की जो महामारी है वो दोबारा से फैलना शुरू हो गई है और विशेष रूप से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे करनाल जिले में भी अभी 37 केसेस एक्टिव हैं और कल भी 6 कोरोना के केसेस नए आए हैं। इस सिलसिले में हरियाणा सरकार ने इसकी महत्ता को देखते हुए रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं। जो गाइडलाइंस करनाल पे लागू होंगी उसके बारे में मैं आपको एक बार ब्रीफली बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं, इसके अलावा प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं, चाहे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, आपके राशन शॉप्स हैं, लिकर शॉप्स हैं, हर जगह पे सिर्फ जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं वही अलाउड हैं। यानी हर एक सरकारी दफ्तर के बाहर अब ये चेक किया जाएगा कि जो भी कोई आ रहा है, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो या पब्लिक हो, उन्होंने अपनी दोनों डोज वैक्सीन की ली है या नहीं ली है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अपनी जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो या तो फ़ोन में उसकी सॉफ्ट कॉपी लेके चलें या उसका प्रिंट आउट लेके चलें, या फिर जो आपको कोविन पोर्टल से मैसेज आया होगा वैक्सीनेशन का वो दिखा दें, या आरोग्य सेतु ऐप पे अपना वैक्सीनेशन स्टेटस दिखा दें। जिन लोगों ने सिर्फ अभी पहली डोज लगवाई है और सेकंड डोज ड्यू नहीं हुई है वो भी इसमें ऑफिस में जाने के लिए अलाउड होंगे। इसके साथ ही साथ जो 15 साल से 18 साल के लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन भी कल से शुरू हो जाएगी। हमारे करनाल जिले में लगभग 90,000 ऐसे बच्चे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और हम कल से उनकी वैक्सीनेशन भी शुरू कर देंगे अलग अलग जगहों पे। साथियों, एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग जो है अब जिले में अलाउड नहीं होगी और इसके लिए स्पेशली अगर 100 से ज़्यादा गैदरिंग किसी वजह से किसी को करनी है तो डीसी ऑफिस से उसकी परमिशन लेनी होगी। साथ ही जो सिनेमा हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, बार्स हैं, ये सब 50% कैपेसिटी पे ही चलेंगे। यानी अगर किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने की कैपेसिटी 80 लोगों की है तो सिर्फ 40 लोग ही एक समय पे बैठ सकते हैं। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, ITIs हैं, आईलेट सेंटर्स हैं, हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये सब जो है 12 तारीख तक बंद रहेगी। तो ये गाइडलाइंस 12 तारीख तक है, अभी 12 जनवरी 2022 तक। तो उस सिलसिले में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे बंद रहेंगे। जो अंतिम संस्कार है वहाँ पे लोगों की जो क्षमता है जितने इकट्ठे हो सकते हैं वो सिर्फ 50 है, 50 लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं। शादियों में, मैरिजेस में 100 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे होने पे पाबंदी है, सिर्फ 100 लोग ही एकत्रित हो सकते हैं। नाइट कर्फ्यू रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। उस दौरान किसी भी तरह की गैदरिंग और मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट पे पाबंदी है और अगर इस तरह की मूवमेंट मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो 500 रुपये का चालान होगा। अगर कोई संस्था वायलेशन करती है तो 5,000 का चालान होगा और अगर रिपीटेड वायलेशंस होते हैं तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी और IPC के तहत भी FIR दर्ज की जाएगी। एक चीज मैं और स्पष्ट करूं कि प्रशासन ने सभी रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल्स एसोसिएशंस के साथ बैठक करके, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, केमिस्ट एसोसिएशंस हैं, इन सबसे हमारी बात हुई है और हमने कहा है कि नो सर्विस नो मास्क, नो मास्क नो सर्विस। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से नो वैक्सीनेशन नो सर्विस, अगर वैक्सीनेशन नहीं कराया तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी। इस पॉलिसी पे हमने सबको चलने को कहा है। तो इसलिए मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि मास्क जरूर पहने और साथ में अपना वैक्सीनेशन जो है दोनों डोजेस जरूर ले लें। एक चीज मैं और स्पष्ट करूं कि जो धार्मिक संस्थान है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहां भी 50 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं अलाउड होगी। अभी रिसेंटली देखने को आ रहा है कि भंडारे के नाम पे, जागरण के नाम पे और कोई जो है रिलीजियस धार्मिक गैदरिंग्स के नाम पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस मामले में सरकार और प्रशासन सख्ती करेंगे। तो मेरी सब लोगों से आग्रह रहेगा कि जो गाइडलाइंस बताई गई हैं इनका पालन करें ताकि हम संभावित जो तीसरी वेव है कोरोना की, इससे बच सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।